हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आकिब आज फिर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज का मुद्दा कुछ अलग है, बहुत ही विचलित करने वाला है, बहुत ही इमोशनल बहुत ही गमगीन मुद्दा है। जहाँ तक मैं इस पर लेट से बात रख रहा हूँ, यानी कई दिन हो गया। इसके पीछे का जो रीज़न है, जो कारण है, वो मैं बीमार था और अभी भी हमारी आवाज़ साफ़ आपको नहीं जा रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने जा रहा हूँ वो है आयशा को लेकर, वो है इस देश की बेटी को लेकर, वो है इस देश की जो आधी आबादी है, जो परेशान है, जो अपने हक और हुकूक को लेकर अब तक समझिए पूर्ण रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाई है। मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा कि इंसानियत दरअसल में है क्या। मैं जब देखा उस वीडियो को, मैं पहले ही दिन देखा था, लेकिन हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी कि हमारी आवाज़ अब तक नहीं जा रही होगी, अभी भी क्लियर नहीं हो रही होगी, तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका, मैं इस पर अपनी बात नहीं रख सका और इसके लिए तो मैं आपसे कुछ माफ़ी मांग सकता हूँ। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग कहाँ जा चुके हैं। मुझे उस वीडियो को देखकर और ख़ुद में मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि एक मर्द है और इस मुल्क में जो एक मर्द होने का जो हमको लगा एक धब्बा है ये भी इंसान के अंदर, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए। देखिए, इंसान को ज़िंदा रखने के लिए इंसानियत को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। अगर इंसानियत नहीं होगी तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। पूरी तरह से देखने में ऐसा लग रहा है कि सामाजिक ढांचाएँ टूट चुकी है। सामाजिक जो सोशल कहा जाए, जहाँ तक सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, जो यानी कि समाज के अंदर इंसाफ कायम करने का जो निज़ाम कायम किया जाए, इंसाफ कायम किया जाए, इस पर जब हम गंभीरता से बात करते हैं तो हमें बहुत ही अफसोस आता है कि इस मुल्क की बड़ी आबादी, दुनिया की आधी आबादी, यानी कि इस मुल्क की आधी आबादी, जैसे औरत और मर्द, एक इंसानियत दो को मिलाकर, दो कहा जाए जो भी जाति इसको कहे, अगर कहा जाए तो यही है, एक कैटेगरी है, यानी दो क्लास है। उसमें जो अगर बात की जाए इंसानियत की तो आधी आबादी है और वो आधी आबादी इस तरह परेशान है, इस तरह यानी कि अपने हक और हुकूक के लिए वो हताश है, परेशान है। अब तक उसको अपना हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर आज हमारी इंसानियत इतनी कैसे मर चुकी है कि हम किसी इंसान को इंसान समझने के काबिल नहीं है। उसका वीडियो देखकर मुझे, आयशा का वीडियो देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही गमगीन हूँ मैं और मुझे सदमा पहुँचा है। मैं कई दिन से इस पर कई वीडियो देख रहा हूँ, मैं देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से उसने जो कहा है कि वो लड़की एक अपने, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो सामने वाले को सब कुछ मानता हो, सामने वाले के लिए सब कुछ कर सकता हो और सामने वाले के लिए वो, अब थोड़ा कल्पना तो कीजिए, एक आम लड़की को पूरी ज़िंदगी 5 से 6 साल जब उसका एज होता है तो उसके घर में उसे कहा जाता है कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये परिवार नहीं है, तुम्हें अपने परिवार में जाना, अपने घरों में जाना है। मुझे लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ भी, उसी माँओं के ख़िलाफ़ भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो माँ टॉर्चर करती है एक बचपन से एक बेटी को, एक अपने घर के औलाद को कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम यहाँ रहने वाली नहीं हो, तुम कहीं और जाने वाली हो। तो ये एक तरह से डिप्रेशन में डाला जाता है। उसका जो दिमाग, जो माइंड बढ़ने का होता है, जो दिमाग यानी खुला हो, यानी विकसित नहीं हो पाता है उससे डिप्रेशन में। तो हम चाहते हैं कि ऐसे इस तरह से इरिटेट नहीं किया जाए हमारी माँ बहनों को। तो वो बचपन से ये दुख सहती आती है और वो जब सब चीज़, अपना घर, अपना किला, कहा जाए अपनी ऐशो आराम, अपनी ज़िंदगी, अपनी गली, अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपना खिलौना, अपना सब चीज़, ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी का जो उसका होता है, उसका माँ बाप है उसके लिए, ज़िंदगी के लिए उसके भाई बहन है, उसके परिवार उसके होते हैं, किसी भी इंसान का, वो सब कुछ छोड़कर आपके पास जाती है और आप क्या करते हो उनके साथ?
आप जहेज़ लेते हैं, हमें तो शर्म आती है मर्द होने पर। वैसे मर्द को जो जहेज़ जैसे लानत हो उसी ज़िंदगी पर जो किसी के माँ बहन का आंसू बहाकर, किसी के बाप बूढ़े बाप का खून पीकर, पसीना की कमाई और खून के ज़रिए जो निकलता है, पसीना के ज़रिए जो खून निकलता है, जो उनका मेहनत होता है, उससे वो जहेज़ लेता हो, वैसे मर्द पर लानत है, शर्म है। उनको तो डूब मरना चाहिए। अपने आप में मर्द होने पर जो फ़ख्र करते हैं, हमें अफ़सोस लगता है। आपकी मर्दानगी, ये मर्दानगी आपकी इस मुल्क की में जब अत्याचार होता है, जब इस मुल्क में भी देखिए देश में बेरोज़गारी है, देश का मुद्दा बेरोज़गारी है, आपकी मर्दानगी इस मुद्दे पर क्यों नहीं होती? देश के लिए क्यों नहीं होता है? आपका ये जो मर्दानगी एक बेबस औरतों पर क्यों दिखाई देती है, किसी मज़लूम पर क्यों दिखाई देता है? हमें और एक बात, और ये जो जहेज़ है, ये जो आप लेना चाहते हैं, जो आप लेते हैं, मैं देखता हूँ कितने लोग गाड़ी लेते हैं, 4 व्हीलर है, बाइक है, और इतना सीना तान के वो चलता है। हमें तो बहुत अफसोस होती है तुम्हारी ज़िंदगी पर कि तुम बकरी मुर्गी कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो चुके हो। तुम बाज़ार में बिकने वाले सामान हो चुके हो। तुम्हारा रेट लगता है, इंजीनियर हो तो 5 लाख है, IAS हो तो वो यानी कैटेगरी है तुम्हारी एक जैसे कि बकरी है, कुत्ता है, बकरी है, खस्सी है, इस तरह से जो कैटेगरी है जानवरों में, उसी तरह तुम्हारे अंदर जो कैटेगरी है कि तुम इस क्लास के हो तो तुम्हारा इतना दाम लगेगा, इतना रेट होगा। ये तुम अपने आप में तुमको डूब मरना चाहिए। ऐसा अगर ऐसा मर्द होने पर अगर इस बात पर आपको फ़ख्र है कि हम मर्द हैं, हम आपसे जहेज़ लेंगे, हमारी हुकूमत आप पर चलनी चाहिए, तो ये सरासर जुल्म है, अत्याचार है। देखिए अत्याचार, जुल्म का ये मतलब नहीं होता है कि किसी को नाजायज़ मार ही देना है। जुल्म का मतलब ये होता है मेरे नज़रिया से कि किसी भी चीज़ का जो हक है उसका हक ना देना। जैसे मान लिया जाए एक बुक है, किताब है, उसको ताक यानी ऊंचे जगह पर रखना, नीचे रख देना, ये भी जुल्म है। चप्पल को नीचे पैर में रखना था, सर पर रख देना, ये जुल्म है। अगर आप जिस औरतों को जिसको सर पर रखना था, जिस औरत किसी भी रूप में हो, चाहे आपकी बेटी हो, माँ हो, बहन हो या बीवी हो, उसका जगह दिल में होना चाहिए, उसके लिए दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। उसके लिए माँ, देखो मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में हर चीज़ में माता फलाना ढकाना उसे पूजा जाता है, लेकिन ये बनावटी ढांचे हैं सिर्फ। हकीकत क्या है? आए दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मजबूर हूँ मैं वीडियो बनाने में। मैं अपना गुस्सा प्रकट करना चाहता हूँ उन मर्दों के लिए। मैं उन्हें हिजरा कहने को मजबूर हूँ कि तुमसे अच्छे तो वो वैसे हैं जो अपने जिस्म का सौदा करते, अपनी मान सम्मान के सौदा नहीं करता, अपने जिस्म का ही सौदा करते। तुम अपने मान सम्मान स्वाभिमान का सौदा करते हो। उस लड़की से, उस लड़की के खिलाफ तुम खड़े होते हो जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर तुम्हारे पास आ जाती है। उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो। मुझे बहुत ही गुस्सा है, और मैं भारत की जो संविधानिक जो कानूनें हैं, जो यानी कि सिस्टम इस तरह लाचार हो चुकी, मर चुकी है। अरे तुम मर्द हो तो इनके खिलाफ लड़ो। और मैं उनसे सिस्टम से भी अनुरोध, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, हुकूमत से अनुरोध करना चाहता हूँ। देखो अगर जुल्म औरतों के साथ हो, माँ बहनों बेटियों के साथ हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें ख़त्म होने से, मिटने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से आज मुल्क में रेप हो रहे, बलात्कार हो रहे, जहेज़ के नाम पर जलाया जा रहा, मारा जा रहा बहन बेटियों को, ये सरासर जुल्म है, अन्याय है, अत्याचार है, और इसका बदला हर एक देशवासियों को चुकता करना पड़ेगा। आपका जो आज देश के अंदर जो स्थिति पैदा हो चुकी है, ये नाइंसाफ़ी का जो निज़ाम कायम हो चुका है, इसका मेन कारण, इसका जो मेन मुद्दा ये है कि हम अपने माँ बहनों के साथ भी इंसाफ नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ये स्थिति पैदा हो चुकी है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो चाहते कि हमको जहेज़ मिले, जो चाहते कि हमें अच्छा गाड़ी मिले, 4 व्हीलर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिले, बड़ा कैटेगरी है इस जहेज़ लेने में भी। और ऐसा नहीं कि बड़े लोग ले रहे हैं या मीडियम लोग ले रहे हैं, छोटे, बहुत क्वालिटी के लोग हैं जहेज़ लेने के भी। एक तो है कि अगर गरीब हैं तो वो भी नहीं छोड़ रहा है, वो अंगूठी लेगा, साइकिल लेगा, रेडियो लेगा। अगर उससे बड़ा है, मीडियम वाला है, तो मीडियम देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति पैदा हो चुकी है जहेज़ के नाम पर, वो क्या करता है, बोलता नहीं है कि हम कुछ लेंगे, वो जानता है कि वो देगा ही।
वो शरीफ, मैं कहता हूँ एक तरह का शरीफ डाकू है समाज का, वो शरीफ गुंडा है, देखने में तो शरीफ लग रहा है लेकिन क्रिमिनल है, वो अपहरण करने वाले लोग हैं, वो माफिया लोग हैं जो मांग ना भी कर कर वो कहते नहीं कि हम नहीं लेंगे, वो कहे ना कि हम नहीं लेना चाहते हैं कुछ, हमको सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, हमको सिर्फ लड़की चाहिए, वो पहले ये प्रस्ताव रख दे उनके माँ बहनों के सामने, वो पहले कह दे, तब मैं समझता हूँ कि हाँ वो मर्द है। वरना ये क्या कहता है कि हम मांग नहीं कर रहे हैं, और मांग नहीं कर रहे, जो स्थिति पैदा हो चुकी, सामाजिक जो ढांचा बन चुका है, उसको पूर्ति करने के लिए उन माँ बहनों को, उनके पापों को, उनके भाइयों को क्या करना पड़ता है पता है आपको? अपनी पूरा का पूरा रुपया जो कमाया हुआ रहता है, पूरा ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच बाच के आपको देना पड़ता है। गैरत तुम्हारी मर चुकी है, इसे मर्द होने पर नालत है। और एक जो कैटेगरी है, जो बड़े लोग हैं, जो वास्ते लिस्ट पैदा करते हैं, मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं जानता हूँ जिम्मेदार इस मामले में औरत होती है। हर घर की औरत ही जहेज़ का लिस्ट बनाती है। 90% नहीं 99% महिला ही जहेज़ का लिस्ट बनाने में आगे रहती है। एक महिला दूसरे महिलाओं के लिए ख़तरनाक बन जाती है। वो दूसरे महिला के लिए क्या मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, मुजरिम है ये सब के सब लोग। ये समाज की ढांचा है, तोड़नी पड़ेगी। ये जो बनावटी है तोड़नी पड़ेगी। ये जो ढांचा बन चुका है, ये जो बनावट बन चुका है जहेज़ लेने का। और एक बात मैं जिस आयशा जिस मज़हब से बिलोंग करती है, जो मैं उस लड़के का नाम भूल रहा हूँ, आरिफ, वो जिस मज़हब से बिलोंग करता है, उसमें जो जहेज़ का जो जहाँ तक दायरा है कहीं से जायज़ नहीं, बल्कि अगर एक तरीके से कहा जाए दैन मेहर को, तो वो अपने लड़कों को जहेज़ देने का हक है, तभी निकाह होगा। जब तक दैन मेहर नहीं देता है अगर लड़का लड़की को, तो समझिए निकाह नहीं होगा। लड़की को ये अपना अधिकार नहीं पता है कि दैन मेहर उसका जो है ना वो अधिकार है। वो चाहे अपने हिसाब से जितना उससे मांग सकती हो, वो चाहे इतना ले सकती हो कि वो अपना, अगर वो लड़का उसे छोड़े तो वो अपने रुपये से वो कल अपने पैर पर खड़ी हो सके, अपना व्यापार कर सके, अपना कारोबार कर सके, अपनी ज़िंदगी बसर सके। इसको पता चलना चाहिए लड़कियों को कि तुम्हारा हक और हुकूक क्या है। तुम्हारा हक है कि तुम लड़कों से दैन मेहर इतना मांगो कि ताकि उसकी हिम्मत, उसके पिछवाड़े में दम न रहे कि वो कभी तुम्हारी तरफ तलाक करे, तुम पर जुल्म करे, तुम पर अत्याचार करे, अन्याय का कोई भी ऐसा काम करे। इसके लिए तुमसे मेरी और लड़कियों से मेरी अपील है, बहनों से मेरी अपील है कि तुम अपने हक और हुकूक को जानो कि तुम्हें अपना हक और हुकूक कैसे लेना है, और जहाँ तक संविधानिक अधिकार है उसको भी तुमको जानना होगा। तो इस पर भी मैं उस लड़कियों को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सामाजिक जो ढांचा बनाई गई है, मर्द का जो सत्ता यानी कि स्थापित कर दिया गया सामाजिक में, मर्द के जो कहा जाए कि हिटलर शाही उन पर, यानी कह दिया हम मर्द हैं, न जाने क्या इसके पास है, क्या इसकी गुरूर। अरे तुम भी उसी के कोख से पैदा होते हो, तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने, ये बताओ। तुम्हारी औकात कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास माँ बहन नहीं है, यानी कि तुम नहीं, वो औरत नहीं होती तो तुम भी नहीं हो, कि तुम और दोनों के लिए बराबर हो, समानता, इक्वलिटी, मसावात है तुम्हारे निज़ाम जो कायम हुए मसावात का, तुम दोनों को बराबर का हुक्म दिया गया है। तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? तो ये सब को इंसानियत के, आज मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, बहुत गंभीर हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मायूस हूँ कि देश और हम कहाँ जा रहे हैं। हमें शर्मिंदगी हुई है कि हम मर्द हैं। इस तरह से शर्म आने लगा हमको कि इस तरह से हम जुल्म और अत्याचार हो रहा है जिस तरह से औरतों पे, मुझे बहुत अफसोस है। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी लड़का अगर चाहता है कि आफियत हो ज़िंदगी में, यानी सुकून हो, चैन हो, तो वो ये सबसे ऊपर उठे और अपनी तैयारी करे, अपने लिए जो भी ज़िंदगी के ज़रूरत है वो अपने हिसाब से करे, ना है उसमें शुक्र अदा करे, उसमें सब्र करे और यानी कि सब्र करे और उसी में आफियत यानी सुकून खोजने का, ढूंढने की तलाश करे, बल्कि ये नहीं कि अपने बीवी पर जोर से करे, जुल्म करे। और एक बात, अगर कोई तुम्हारा इज्जत करता हो, अगर तुम्हारी इज्जत करता हो, तुम चाहता हो, तुम्हें पसंद करता हो, तुम्हें सब कुछ सौंप सकता है, तो तुम भी तो शर्म करो यार, उसके लिए कुछ करो, उसके लिए यानी उसके जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तुम उससे कम से कम इज्जत तो दो, तुम उसे सर पर तो बना के रखो यार। क्या बना दिए हो यार दुनिया को, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली जाती जब देश में लगातार अत्याचार हो रहा, देश के अंदर लगातार जुल्म हो रहा, देश के अंदर पूरी दुनिया में ही जब इंसानियत का कत्ल हो रहा है। जब आज मैं अपने देश के मुल्क की बात कर रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, पूरा एकदम देश की स्थिति
बद से बदतर हालात है, उस पर तुम्हारी मर्दानगी कहाँ जाती है? कोई आंदोलन तुम नहीं करते हो। तुम्हारी ऐसी मर्दानगी से तो अच्छा कि तुम्हारे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा है। तुमसे अच्छे बोला मैंने कि तुम वैसी और हिजड़े लोग हैं, जो वो बहुत बेहतर हैं जो कि तुमसे, कि जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान का सौदा नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है सभी लड़कों से। बहुत सारे ऐसे इंसान अच्छे भी हैं जो आज भी कुछ लेते नहीं हैं और लड़कियों की इज्जत करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जो भी करते हैं। और जिस तरह से आयशा ने कहा कि वह उसको पसंद करती है, उसके बिना नहीं रह सकती है, बताओ वो मजबूर हो गई खुदकुशी करने के लिए। बहरहाल मुझे आयशा से भी कोई मैं खुश नहीं हूँ, ये मैं नहीं कहना चाह सकता हूँ कि मजबूर हूँ मैं इस बात के लिए आयशा कि मैं तुमसे भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो खुदकुशी है, ये नापसंद है। ये कहने का मतलब बुज़दिली की पहचान है। ये एक अच्छे इंसान का काम नहीं है कि आप खुदकुशी कर ले। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंसान मजबूर हो जाता है, न जाने किसको कब ये दिन देखने को आ जाए कि वो मजबूर हो जाए खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। लेकिन कतई मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता कि खुदकुशी ही उसका आखिरी रास्ता था आयशा के लिए, आत्महत्या ही आखिरी रास्ता। ये बुज़दिलों का काम है। आयशा बहन, तुम चली गई हो और यहाँ बहुत लोग तुम्हारे हमदर्द जो हैं गमगीन हैं, हम लोग को भी अफसोस आया, लेकिन तुम समाज के लिए गलत मैसेज देकर गई हो। और तुम्हें यहाँ लड़ना चाहिए था और तुम्हें औरों के लिए खड़ा होना चाहिए था। और मैं वैसे लोग से भी अपील करना चाहता हूँ जो आपको सब कुछ अपना समझे, उसे भी आप अपना समझे और उसका हक दें, उसको इंसाफ कायम करें। जहाँ इंसाफ कायम नहीं होगा वहाँ मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। और ये जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इसको रोकने के लिए सभी लोगों को ऊपर उठना होगा। और मैं अपने सभी नौजवानों से, किसी से मेरे दिली तकलीफ़ नहीं है, मैं थोड़ा गुस्सा में हूँ, मैं गमगीन हूँ, मैं अपनी बात रखा हूँ करवा। बहरहाल और भी करवा रखने का दिल है, लेकिन सोशल मीडिया है, मैं नहीं चाहता कि स्टेटस कुछ ख़राब हो। बहरहाल मैं आपसे मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप ये तय कर ले अपने दिल में कि हम न तो जहेज़ लेंगे और न कोई मांग करेंगे, और मैं मना कर दूँगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे आपकी लड़की चाहिए और मैं आफ़ियत से, यानी सुकून चाहिए, चैन चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अंत में आज ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें या शेयर करें। मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा कि मैं आज इस बात पर भी कुछ कहूँ, आपके बारे में आपसे जिक्र करूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे आयशा से भी आयशा की हरकतों से मैं खुश नहीं हूँ। मैं मैसेज नहीं चाहता हूँ कि समाज में गलत जाए। ये एक बुज़दिलों का काम है। नहायत ही मजबूर होने के बाद इंसान ये कदम उठाता है। ऐसा ना हो किसी और लोग भी ये कदम उठाए, लेकिन इंसान मजबूर होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसको मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और एक बात नोट करना चाहता हूँ, औरतों माँ बहनों से मेरी अपील है, कोई मर्द अगर इमोशनल हो, कोई मर्द इंसानियत, तो उसको मत ये कहें। समाज में जो ये ढांचा बना देंगे, मर्द रोता नहीं है, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द का मतलब होता है रोना नहीं, ये एकदम गलत है। क्या मर्द जानवर तो नहीं है ना, वो तो दरिंदा तो नहीं है, वो भी इंसान है, उसके अंदर दिल है। इसलिए माहौल समाज को बनाने में भी औरतों का 50% हक है, यानी कि उसका योगदान है, और बिगाड़ने में भी मैं कहना चाहता हूँ दोनों का बराबर योगदान है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो समाज के अंदर मर्दों के अंदर है, वो औरतों की तरफ से दिया गया है। जैसे कि जहेज़ का लिस्ट, जैसे कि मर्द को इतना प्रोजेक्ट करना कि तुम मर्द हो, तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, फलाना ढकाना। ये एक जानवर अगर इंसान है तो उसे रोना भी होगा, इमोशनल भी होगा वो। और मर्द का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि वो ख़तरनाक हो, जानवर की तरह दरिंदा हो। बहरहाल मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इससे पहले आप लोगों से अगर हमारी बात कर भी रही हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अंत में आपसे दरख्वास्त है, अनुरोध है, अपील है, गुजारिश है कि सबसे ऊपर इंसानियत को रखिए, और इंसानियत के लिए इंसाफ की ज़रूरत है। और इंसाफ जब कायम होगा तो मोहब्बत होगी, जब मोहब्बत होगा तो मस्ती है ज़िंदगी में, वरना सब बेकार है।